मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। न्यूज़ 24 का भी एग्जिट पोल सामने आया है चाणक्य के साथ, और इसमें बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। वो क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बकवास। आपका 24 का और चाणक्य का और इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया का बकवास है। और मुझे तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि जो पूरे कैंपेन में और आखिरी दिन भी सब लोग कांग्रेस को लीड दे रहे हैं, आप भाजपा को 150 के ऊपर सीटें दे रहे हैं। ये तो हम कभी इसको स्वीकार ही नहीं कर सकते। पूरे प्रदेश में माहौल नाराज़गी का था भाजपा के खिलाफ। ये सब प्रायोजित है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार को एक ये मैसेज देना था कि हम लोग मैदान में हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन पर दबाव बना रहे कि हमारी सरकार भी बन सकती है भाजपा की। ये केवल उसके लिए प्रायोजित एक प्रयास है। खुद भाजपा के नेताओं को उम्मीद नहीं है कि उनकी सरकार बन रही है। सर, ऐसा अगर प्रायोजित है तो फिर राजस्थान में भी तो सरकार कांग्रेस की बन रही है, वहाँ पर हमारा एग्जिट पोल ये कहता है। आपका तो छत्तीसगढ़ में है एग्जिट पोल का? राजस्थान में नहीं जानता, मध्य प्रदेश का मैं जानता हूँ। ना मैं राजस्थान में घूमा हूँ ना छत्तीसगढ़ में घूमा हूँ। मध्य प्रदेश का तो मैं लगभग सभी जिलों में गया हूँ, हर क्षेत्र में गया हूँ। यहाँ दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि हर हालत में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। तो आप क्या मान के चल रहे हैं, कितनी सीटें जो पहले बोलते थे? हमें 2018 में मिली थी 114 सीटें। उससे ज़्यादा नाराज़गी लोगों के मन में है, उससे ज़्यादा हम लोग आज तैयारी में हैं। तो इसलिए 130 से तो कम हो ही नहीं सकता, ज़्यादा हो सकता है। लाडली बहना योजना को क्यों भूल जाते हैं आप? लाडली बहना की योजना का देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि आधी महिलाओं को तो इसका लाभ नहीं मिला, और जिनको आधी का लाभ मिला भी है तो उसमें कांग्रेस परिवार भी हैं, भाजपा के परिवार भी हैं। बचे फ्लोटिंग वोटर्स। फ्लोटिंग वोटर्स में इतना फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। हम लोग जहां लगभग 4 से 5% उनसे आगे थे आज से 6 महीने पहले, उसमें 1.5 से 2% की कमी आई है, लेकिन आज भी हम लोग उनसे लगभग 3% आगे हैं। अच्छा, बहुत सारी सीटें ऐसी जहां पर महिलाओं की वोटिंग की संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले ज़्यादा बढ़ी है। बिल्कुल करीब गलत 34 आंकड़े हैं आपके पास, गलत आंकड़े हैं। पिछले 2018 के तुलना में महिलाओं को का ज़्यादा वोट केवल 24 या 26 सीटों पे ज़्यादा हुआ है, और पूरे प्रदेश में महिलाओं का वोट में वृद्धि उतनी हुई है जितनी कि पुरुषों की उसमें हुई है। और वो महिला वोट भी जो है, ये क्यों मानते हैं कि सारी महिलाएं कांग्रेस भाजपा को वोट दे रही हैं? आपने 10% का लाभ दे दिया इस बात को लेकर। 10% का लाभ देंगे तो ये कौन सा आपका ये सेफोलॉजिस्ट है जिसने किया है? सर, पहले ईवीएम पे सवाल खड़े करते थे, अब एग्जिट पोल पे आप कह रहे हैं सवाल। देखिए, ईवीएम का तो मेरा सवाल आज भी है। जब तक वोटर के हाथ में वोटर स्लिप नहीं मिलेगी तब तक हमें भरोसा नहीं होता। लेकिन ये एग्जिट पोल का तो मैं हमेशा से मानता नहीं रहा हूँ। आपने पिछली बार भी हमको कहाँ लीड दी थी? 2018 में आपने हमको लीड दी थी क्या? आपने भाजपा को जिताया था, और जीते कौन? तो आप ये मानते हैं कि पिछली बार जो तैयारी कांग्रेस ने की थी, इससे ज़्यादा तैयारी के बाद भी ऐसे अगर बहुत ज़्यादा तैयारी हमारी उसकी थी। इसलिए आपका एग्जिट पोल जो है बकवास है, बोगस है, और उसको मैं कचरे की टोकरी में फेंकता हूँ। आखिरी सवाल, उन कार्यकर्ताओं का क्या कहेंगे, संदेश देंगे जो लगातार एग्जिट पोल नतीजे के आने के बाद उनको लगता है कि अब आगे क्या होगा? कांग्रेस के कार्यकर्ता इतना मूर्ख नहीं है जो आपकी कलाबाजी ना समझे। इसलिए हम सब एकजुट हैं और उत्साहित हैं, और सरकार हम 3 तारीख को अपनी बना रहे हैं, और सरकार हमारी बनेगी। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह हमारे साथ थे, जो कहते हैं कि जो एग्जिट पोल जो सामने आए हैं, कहीं ना कहीं वो एग्जिट पोल पर अपना भरोसा नहीं जता रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।